हरे कृष्ण माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। जो लेवल 2 के लिए ज्वाइन हुए हैं सब लोग भगवत गीता अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लो। तो भगवत गीता भी निकाल लो, पेंसिल निकाल लो, नोटबुक जिसको निकालना है सब लोग निकाल के रेडी रहो। हम लोग आज का अध्याय आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय है जो भगवत गीता में हम लोग अभी तक क्या सीखे, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे क्योंकि और हम लोग को क्विज अटेम्प्ट करना है। ये भी अध्याय, हर एक अध्याय आप लोग ये सीरियस डिवोटीज के लिए है। इससे पहले जो क्लास था वो क्या है, हाँ चल गया प्रभु जी, हाँ कर लिए कर लिए, नहीं हो गया हो गया, नहीं वही ये वैसा नहीं रहता है माता जी प्रभु जी। हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा भगवत गीता में जब लेवल 2 में ज्वाइन हो गए सीरियसली, अब भक्ति में प्रगति करना है तो हम लोग क्या करना है, धीरे धीरे से हम लोग पहले का पहले जो भी हम लोग करते थे जो भी नहीं करे या करे जो भी है छोड़ दो, लेकिन अभी हम लोग पहले एक एक श्लोका में भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग अच्छा सा तात्पर्य के साथ में उसको देखना है। देख लिए तो हम लोगों को कल के दिन हम किसी को बताने जाएंगे प्रभु जी यहाँ पे क्या बताया गया, वहाँ पे क्या बताया गया, डेफिनेटली हम लोग अच्छा सा बता पाएंगे। वरना क्या होता है, बस ये कान से सुने ये कान से निकाल दिए। तो ये सीरियस डिवोटीज के लिए है। वो क्लास में भले ही 70 लोग थे 80 लोग थे, हमको वो मतलब नहीं है। हमको कौरव सेना नहीं चाहिए, पंच पांडव चाहिए। पंच पांडव जो भक्ति में सीरियस ले रहे हैं, भक्ति को सीरियस ले रहे हैं, वो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वैसे लोग रहना। ये नहीं कि ना तो क्विज कर रहे, ना तो क्वेश्चन आंसर दे रहे, ना तो क्विज अटेम्प्ट कर रहे, लेवल 2 का क्विज नहीं देख रहे। हाँ, लेवल 4 में मैं करेक्शन कर रहा हूँ, पेपर्स करेक्शन कर रहा हूँ कई लोगों के। हमारे को एक सेवा दिया गया पेपर करेक्शन करने का। तो मैं देख 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 रहा हूँ जो लेवल 2 में जितना बेसिक बताते हैं, कर्म क्या है विकर्म क्या है, हाँ, और बेसिक बेसिक चीज वो नहीं बता रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों? वो फॉर्मेलिटी के लिए करे, फॉर्मेलिटी के लिए करे, यानी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, लेवल 1 हो गया। वो प्रभु जी कहानियां बोलते थे, वो ना, वो गौरव प्रभु अच्छे दिखते प्रभु जी हमारे को, हम उनकी क्लास देखे, बस अच्छे दिखने के लिए क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम लोग लेवल 2 ज्वाइन कर रहे हैं। लेवल 2 का इंपॉर्टेंस समझो, एक एक श्लोका को हम डेप्थ में जा रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस समझो। भगवत गीता का इंपॉर्टेंस समझना है हमको। हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं, किनको? हमारे आचार्य जो इतना अच्छा तात्पर्यों के साथ भगवत गीता लिखे, उनको समझना है। भगवत गीता क्या है, स्कूल की पढ़ाई है, बाद में भागवतम क्या है, डिग्री की पढ़ाई है, डिग्री के बाद में पीएचडी, पीएचडी की पढ़ाई क्या है, चैतन्य चरितम है। तो पहले भगवत गीता को अच्छा सा जान लो। कई कोट हम कर सकते हैं, लोग अगर बोलेंगे भाई हम मैं भक्ति क्यों करूं, तो उनको बोल सकते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में तुमको क्या करना है, भक्ति करना है। तो ये सब भगवत गीता सीरियस डिवोटीज के लिए है। इसलिए मैं क्या करा, वो लिंक निकाल दे के ये लिंक पे मैं ज्वाइन करा, ठीक है ना। मैं चलाना है तो उस पे भी चला सकते थे, लेकिन नहीं करना है। आप भी जीवन में सीरियस हो जाओ। बस है, अब तक जी लिए पता नहीं है, और 40 साल 30 साल के तो लाइफ चले गया, और कितना साल हमारे हाथ में है नहीं मालूम। तो शेष जिंदगी विशेष है ना, विशेष है कब कृष्ण से जुड़े तो, नहीं तो ऐसा ही है। चलो कौन सा श्लोका पे थे हम लोग माता जी? जिसके पास में भगवत गीता नहीं है, मैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबको क्या रिक्वेस्ट कर रहा 42वां हूँ, श्लोक था। मेरे को आपका नंबर भेज दो, आपका एड्रेस भेज दो। मैं आपको जो है सो एज ए गिफ्ट, मेरे को भी खरीदना पड़ता, मेरे को फ्री थोड़ी आती है, मेरे को भी खरीदना पड़ता, लेकिन एक गिफ्ट समझो। हाँ, एक गुरु है, बल्कि अगर तो शिक्षा गुरु मान रहे हैं ने, तो एक, हाँ, कोई भी एक, अरे नहीं प्रभु जी बोल रहे हैं ना अच्छा कक्षा है, मेरे को एड्रेस दे दो मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन भगवत गीता आपके पास में रहने दो। हर बार हम अगर श्वेता माता जी, हर बार अगर हम डॉक्टर यूवी माता जी, हर बार अपन संजीव प्रभु, सब लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। वो हमारे लिए, वो एक्चुअली लेवल 3 में, लेवल वो उतने सीनियर लोग है, पूनम माता जी है कहाँ के मालूम, लेवल 4 के माता जी हमारे लिए सेवा करने के लिए आए। मैं कल मैसेज भेजा ग्रुप में, सेवा के लिए कोई आगे आओ, नहीं। तो आगे आना चाहिए, जितना जितना हम लोग भगवान से जुड़ते जाते हैं उतना भगवान की सेवा के लिए भी करना है। भगवान को खाली आई लव यू बोल रहे, लेकिन भगवान को सेवा नहीं कर रहे तो। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश वाला है। इंग्लिश वाला है, लेकिन ये हिंदी की कक्षा है ना मैया। हम्म। तो कोई बात नहीं, भगवत गीता है, कोई वैसा कोई नहीं। हाँ, तो कौन सा श्लोका पे थे हम लोग? 42। 32? जी। 42 सर जी। 42? हाँ जी, 42वां। ठीक है। हाँ, आज कौन है? आपको तो स्क्रीन
ठीक है, आज बिना स्क्रीन शेयर करे ही देख लेंगे। ठीक है, प्रभु जी मैं हूँ। श्वेता माता जी हैं प्रभु जी। है मैया। अच्छा ठीक है, मैं हाँ आपको जी। वैसे तो बनाया। हाँ ठीक है, देखो माता जी, आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करो, वरना कोई बात नहीं है। फोर्टी वन हो गया माता जी। 42 पेज, 42 श्लोक प्रभु जी। 42। चलो, दोषेर एतः कुलाज्ञानं वर्णशंकर करा खैः उत्सदन्त्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। एक्चुअली हम प्रभु लोग कल क्या डिस्कस करे, अर्जुन क्या कर रहे थे। अर्जुन जैसे ही युद्ध को भगवान बोले, ये युद्ध को सेना को देखो, देखो ये कौरवों को देखो, लेकिन भगवान जो नजरिए से दिखा रहे थे वो नहीं देख पा रहा था। वो क्या कर रहा था, मेरे लोग अपने लोग ये सब लोग मारे जाएंगे तो मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, मेरे को पाप लगेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हम अलग अलग टॉपिक डिस्कस करें, धर्मशास्त्र क्या बोलता है, हमारे बड़े लोगों को नहीं मारना, इवन ये लोगों को नहीं मारना। ऐसे लोगों को अगर मारेंगे तो घर में वट पिंड देने वाले नहीं रहेंगे, तो हमारे परिवार की क्या होती है, परिवार की परंपराएं टूट जाती है। ऐसा अलग 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 हम लोग देखते जा रहे हैं। तो ऐसा आज आज क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि भैया, भगवान है, भगवान जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, हाँ, और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनका दुष्कर्म और कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय, क्या बताया गया, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं, एक मिनट, हाँ, सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। यस, हम लोग को ये जो हम ब्राह्मण, हम लोग वह ब्राह्मण क्षत्रिय, ये जो भी है, नहीं प्रभु जी, हम लोग आश्रम में, हाँ आश्रम में क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास, ये सब क्यों है, भगवान को जानने के लिए। भगवान चाहे आप कौन से भी आश्रम में ले और जो भी कौन से भी वर्ण में रहो, भगवान को सेंटर में, भगवान की भक्ति करो, भगवत धाम आओ। ये नहीं कि आज मैं हीरा खरीदूंगा, कल मैं मोती खरीदूंगा, कल मैं प्लेटिनम खरीदूंगा, मेरे पास में, अरे भैया जितना भी है एक ना एक दिन छोड़ देंगे। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य का चरम लक्ष्य को प्राप्त करना, चरम लक्ष्य भगवत धाम जाना, अतः समाज के अनु अ- उन अनुत्तरदारी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अवस्था क्या फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। आजकल के लीडर क्या है, क्या कर रहे हैं वो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं रोड डालूंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करेगा भी थोड़ा पैसा वो भी कमाएगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, ज्यादा से ज्यादा माता जी प्रभु जी, अब अमेरिका गए, लंदन गए, ये भारत देश में लंदन में क्या फर्क है, अमेरिका में क्या फर्क है। यहाँ पे समझो एक 20 माले की बिल्डिंग है, वहां पे 100 माले की बिल्डिंग रहती। यहाँ पे रोड थोड़ा छोटी है, वहां रोड थोड़ा बड़ी है। यहाँ पे थोड़ा कचरा जहां बनो वहां डाला हुआ है, लेकिन वहां पे कचरा जगह जगह नहीं डाला हुआ है। लेकिन वहां पे भी लोगों को बीमारी आती है, वहां पे भी लोगों को मरते हैं, वहां पे भी लोग ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितने भी ये लोग बोलते हैं, हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अरे भैया डेवलप होके क्या करेंगे, डेवलप होके क्या करेंगे, आपका डेवलपमेंट इसमें नहीं हो रहा, जहां से आए वहां पे जाना है। तो वही तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी की जय। आज तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वो हम बोलते हैं, कितना अच्छा तात्पर्य में बोल रहे हैं, समझो आप लोग। आप जितने भी योजनाएं बनाएंगे वो सब क्या होंगे, एक ना एक दिन भगवान को भूल के अगर सब चीज बना रहे हैं तो व्यर्थ है।
वो बोलते हैं ना पीस चाहिए, पीस चाहिए। अरे भैया, जब तक भगवान नहीं है, देखो, जब इतने सारे माँ हैं, इतने सारे माँ हैं, पिता कौन है नहीं मालूम, पिता एक है। जब मानेंगे तो दुनिया भर में, वर्ल्ड में पीस आता। ये यूएनओ वाले, इन लोग उन लोग बोलते वी वांट वर्ल्ड पीस, यू नो। व्हेन यू वांट वर्ल्ड पीस, आप बोल रहे हैं मेरा पिता अलग है, वो बोलता है मेरा पिता अलग है, सबका पिता अलग है। कान्हा जी स्वयं बोल रहे हैं नहीं, मैं हम बीज पदा पिता, हाँ मैं पिता, पिता माता जगत पिता, पितामह मैं हूं। तो वो हमको ये डिसाइड नहीं कर सकता, जब तक हमारे माँ, माने हम सबके भी पिता कौन है, स्वयं ठाकुर है, ये डिसाइड नहीं करे तब तक पीस नहीं आता। वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विष्णु को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारा का क्या है, ऐसे नायक क्या है, अंधे हैं। आप लोगों को पूछा जाएगा प्रश्न, मैं लेवल 4 में ये प्रश्न डेफिनेटली प्रश्न पूछता था, ये अंधा नायक क्यों कहते हैं। तो अंधा नायक है ना, वो अंधा नायक है क्योंकि लोगों को अंधकार में डाल रहा है। लोगों को उजाले में कैसा डालेंगे, तुम लोग जना जन्म मृत्यु व्याधि से निकलो, ये नायक का कर्तव्य है। भगवान की भक्ति करो, भगवत धाम वापस जाओ। पहले जनक राजा, अम्बरीश राजा, ये लोग क्या करते थे, भक्ति करते थे। आजकल के राजा क्या कर रहे हैं, वो आजकल के जो नायक है क्या कर रहे हैं, यस, कभी कभी समझो, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड लोग है वहां पे बंदा टोपी लगाएगा, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहेंगे वहां पे कैंडल पकड़ के जाएगा, जहाँ पे वट मंदिर ज्यादा लोग हिंदू लोग जाए हैं, आजकल का नेता वहां पे क्या करेगा, अपने आप को ब्राह्मण जनेऊ पहन लेके जाएगा, मैं ब्राह्मण हूँ देखो। हाँ अच्छा, जीवन भर तिलक नहीं लगाएगा, लेकिन इलेक्शन के सामने वो एरिया में गुजरेगा तो तिलक लगाएगा। यानी कैसे कैसे लोग आए हैं, ये अंधा है। ये व्यक्ति को क्या चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए। लोगों को क्या डिसाइड करेगा वो। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये जितने भी नेताएं हैं जो भगवान के बारे में नहीं समझा रहे, हमारे सनातन धर्म के बारे में नहीं समझा रहे हैं, भगवान का उद्देश्य क्या है वो उसका बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, ये सब यथा राजा तथा प्रजा। तो इसलिए हम लोगों को इनके इनके वचनों को पालन करना नहीं चाहिए, ऐसा बताया गया। ठीक है ना। और मनुष्य संहिता में भी बताया गया, क्या बोले हैं कि कर्म कर्म अगर करे तो पाप लगता। तो इसलिए वो अर्जुन बोल रहा है, मैं क्यों कर्म करूं, ऐसा कर्म मैं करूं जिससे मेरे को पाप लगता, भगवान मेरे को मत कराओ। ठीक है ना। एक अब नेक्स्ट श्लोक, अहो बता महात्पापम कर्तुम व्यवस्थितम व्ययम, यद राज्य सुख लोभेना हंतुम स्वजनम उद्यतः हो। तो प्रभु जी 43वां श्लोक पढ़ना था। 43 पढ़ना ओके, है। सॉरी 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 माता जी, मैं उत्सन्न कुलाधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना, नरके नियतं वासो भवतीति अनु सुश्रुत। सुश्रुमा। यस। हाँ, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। यानी वो अर्जुन बोल रहे हैं, कोई अगर इसका तात्पर्य, छोटे छोटे है, जल्दी जल्दी पढ़ते मैं जाइए। पढ़ूं? ललिता माता जी। जब तक आपका नाम नहीं बुलाया जाता है, खाली आप मैं लोग, मैं आपसे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इतने इतने एडल्ट बैच में हैं, पूनम माता जी एक सेवा ले लेते हैं, कोई एक नाम बुलाते हैं, आप लोग हाथ रेस करो। और मैं ये देख रहा हूँ थोड़े लोग साइलेंट हैं, जो लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्यों, क्या हमसे डर रहे हैं, इन्हें तो भगवान कृष्ण से बैर है क्या। मैं तो भगवान का व्हाट भगवत गीता का कोई श्लोक मैं मेरे मुंह से नहीं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी आओ, एक गुड़िया बन के रहूंगा नहीं। मेरी कक्षा में सब लोग पार्टिसिपेट करना, सब लोग अपना अपना विचार, उनको कैसा लग रहा वो बोलना है। कभी भी क्यों माता जी, जो लोग हैंड रेज नहीं करे ना, उनका नाम दो, उनका नाम लो, सो दैट हमको ये मालूम होता कि वो लोग सुन रहे हैं, नहीं तो क्लास में खाली जो है सो सेल ऑन कर दे के छोड़ दिए। जो लोग हैंड रेज करे उनका तो नाम लो ही ना। बस आप ये अभी से आप दूसरा। ये करो। हाँ, जी प्रभु तो जी। मेरे को ये तो दिल को तात्पर्य। तकलीफ होती या खुशी होती, हाँ भाई ये भी लोग सुन रहे हैं। जी। तात्पर्य ललिता माता जी। धन्यवाद। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। धन्यवाद प्रभु जी। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना
कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल ने एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी आचार्य बोल रहे हैं गुरु परंपरा से आचार्यों से हमको सुनना चाहिए ये क्या है करेक्ट हम लोगों को बताएंगे जैसा एक सास है सास का कर्तव्य क्या है हम बहू को बताना ये देखो भाई ये दशहरा आया तो हमारे घर में ऐसा करते हैं नहीं दीपावली आई राखी आई होली आई ऐसा ऐसा करना चाहिए सास का कर्तव्य बहू को है बताना लेकिन आजकल क्या हो गया है ये परंपरा टूट गई है आजकल भी देखो गणोज कल मैं वही बोल रहा था कल एक प्रभु जी बोल रहे इस्कॉन वाले ना ब्रेन वॉश कर रहे क्यों कर रहे भैया तुम लोग ब्रेन वॉश नहीं कर रहे ना फिर गणेशों में नाचना डीजे लगा के चोली के पीछे क्या है गणेश भगवान को बिठा लेके नाच रहे हैं हाँ डीजे लगा के कैसे कैसे गाने लगा रहे हैं वो भी गणेश भगवान को बिठा के गणेश जी को बुला रहे हैं घर में लगा रहे हैं क्या करना नहीं मालूम क्योंकि नहीं बताया गया हाँ और नवरात्रि में आ गई मैया को मनाना है दुर्गा माँ को मनाना है हाँ कैसा करना नहीं मालूम पहले के भी स्त्रियां देखो हम लोग जब रुक्मिणी का जिस दिन हम लोग लव लेटर जो प्रेम पत्र जिस दिन हम लोग डिस्कस करे हम लोग वहां पे आया क्या आया रुक्मिणी मैया स्वयं गौरा देवी को जो पार्वती माँ है जो दुर्गा माँ है उनको नमस्कार करी क्यों मेरे को अच्छा सा पति चाहिए कौन वो कान्हा जी चाहिए तो इसलिए ये गलत काम नहीं है हम देवी देवताओं को पूजा नहीं करना नहीं गलत बात नहीं है लेकिन ठीक है आप इस्कॉन को नहीं मानते हैं तो क्या आप शिव जी का पूरी तरह से शिव जी को परफेक्टली भक्त है क्या नहीं शिव जी के नाम पे भांग पी रहे शिव जी के नाम पे हर चीज गलत काम कर रहे नाम ले रहे शिव जी का नहीं वो भी करे हम भी करेंगे इतना गलत समाज में आ गया है तो वही आचार्य बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है तो ये प्रायश्चित है 51 52 वन में चले गए तो इसका मतलब हम वन में न मत जाओ गृहस्थ आश्रम में है ना गृहस्थ में रहो लेकिन सबसे वो क्या बोलते हैं डाई बिफोर डाई हाँ मरने से पहले हम लोगों को कैसा लगना है अगर मैं ये कल ही चला जाऊंगा तो ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है मेरे साथ क्या आएगी भक्ति आएगी चलो मैं भक्ति कर लूंगा अभी भी आ सकती राजा भर्तृहरि को भी आ सकती थी वो सब अपने अपने अभी 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 जो मैं कहानी में आप सबको मालूम कहानी में कथा बोला जो कुंती महारानी की कथाओं में हम लोग थोड़ी देर और एक लिंक पे जो डिस्कस करे राजा भर्तृहरि को भी आ सकती थी आसक्ति के कारण ही ना हाँ वो जो खूंटी पे लटकी लटकी हुई जो मैं कहानी बताता हूँ खूंटी पे एक सेम वट राजा गोपीचंद आए और राजा भक्तिचरी एक ही खूंटी के लिए लड़ रहे हैं ये मेरी खूंटी है मेरी जगह है मेरी खूंटी है मेरी जगह है बाद में बुढ़िया आके बोलने लगी देखो पड़ोस के दो राजाएं थे राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद वो अपना राजपाट सब छोड़ दिए भगवान का नाम लेने लगे तो हम लोग में क्या हो गया माता जी प्रभु जी हम लोग चाहे 70 साल हो गए 80 साल हो गए मेरा बच्चा बच्चों के बच्चा पोतरे पोतरों के बच्चा बच्चों अरे इतना इतना आसक्ति आ गई है तो अब वो बोल रहा है क्या बोल रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा का विनष्ट हो जाता है उनकी अवांछित संतानें हो जन्म लेती है यानी जो बड़े लोग जब चले जाते हैं बड़े लोग हमको अच्छा बुरा भूलने वाले सब चले जाते हैं तो परंपरा नष्ट हो जाती है सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है तो इसलिए वो हमको बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए ठीक है ना हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। आपने जो अटेंडेंस लिंक मुझे भेजा था कि आज ग्रुप में मैं डालो, वो एक्सपायर्ड दिखा रहा है। एक्सपायर दिखा रहा है आप एक अच्छा ठीक है माता जी अटेंडेंस का छोड़ो हमको हम वो सब मैं सबके सर्टिफिकेट्स बाद में देख लूंगा वो अटेंडेंस का छोड़ो उतना अपने हम लोग को अध्याय पे जाएंगे तो हनुमान हाँ तो ये जितने भी लोग हैं कल प्रभु जी जैसा बोल रहे थे हम लोग वही डिस्कस करें कल क्लास के अंत में सब लोग चले गए थे संदीप कृष्ण प्रभु जी एक अच्छा सा डाउट पूछे मैं वही बोला उनको वही बोल रहा था आज भी कुल परंपराएं सब हम लोग भूल गए किसी को हनुमान चालीसा नहीं आता अगर वो दुर्गा के भक्त है तो दुर्गा चालीसा नहीं आता दुर्गा सप्तशती नहीं आता
नहीं भाई आप दुर्गा माँ के हैं ना, फिर आप वो तो परफेक्ट कर लो ना, वो भी करेंगे। दुर्गा माँ के नाम पे अच्छा सा वॉट हम नॉनवेज खा रहे, क्यों बोलता वो काली माता को चलता है, दुर्गा माता को चलता है। अरे भैया भक्ति भी चलती है, भक्ति नहीं करेंगे वो जीवन भर, लेकिन उनका नाम ले लेते हुए क्या करेंगे, मदिरा पीएंगे, सब चीज करेंगे। तो ये क्यों हो गया हमारे परंपरा में? हमारे जो ऊपर के लोग हमारे ऊपर के लोगों को नहीं मालूम भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में ग्लोरीफाई कैसा करना, भगवान को कैसा बात करना उनको, वो भी ठाकुर हमारे सामने बैठा हुआ है, वो भी बोल रहा है क्या करना क्या नहीं करना, वो हमको नहीं मालूम है। हम्म। तो इसलिए हम लोग क्या हो गए, कुल परंपरा नाश होने पर ऐसा आता है। अब 43 वाला ज्यादा देखेंगे, मेरे मेरे पीपीटी में भी 43 वाला ही श्लोका है। 43 वाला, उत्सन्ना कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दनो नरके नियतम वासो। वो हो गया, अगला करना है। प्रभु अरे जी राम, 40वां नहीं करना है। आज मेरा आज ठीक है। अहो बतो महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता व्ययम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद उद्यतः। हो, कितनी आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है, हम लोग अब सबको मारने के लिए रेडी हो रहे हैं। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ लूंगा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों को बचने के लिए प्रयत्न करता है। हमारे यहाँ पे भी रिसेंटली ऐसा हुआ है, एक माँ को मार दिया। माँ के नाम पे प्रॉपर्टी थी, माँ के नाम पे प्रॉपर्टी थी, पर पिता तो माँ के नाम पे कर दिया। माँ माँ को माँ बच्चे को नहीं दे रही थी प्रॉपर्टी, बच्चे को पैसों की जरूरत थी, वो बैंक में लोन लगाने के लिए फाइनली क्या करा, अपने माँ को ही मार दिया। अब वो अल्टीमेटली मेरे नाम पे आ जाएगी, आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी, देन मैं अच्छा सा एंजॉय करूंगा। इतने गलत लोग कलयुग में हैं। कलयुग में तो वो एक औरंगजेब की भी कहानी है ना, औरंगजेब क्या करे, औरंगजेब इतना क्या पाप करे, क्या करे, शाहजहां को जेल में डाल दिए, जेल में डाल दिया। और शाहजहां बोलने लगा, अरे भैया वो हिंदू लोग अच्छे हैं, और क्योंकि तू तो क्या बोला, वो बोल रहा था जेल में डाल के अपने बाप को बोल रहा था, इसको पानी भी मत दो, पानी तक इसको कोई देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, पानी भी नहीं देना है किसको, शाहजहां को। और वो बोल रहा था हिंदू लोग तो अच्छे हैं, मरने के बाद में तो पानी देते हैं, तू तो जीते जी मेरे को पानी नहीं दे रहा है। तो हम लोग हम लोग को ये समझना चाहिए, ऐसे लोग हैं जो लोग वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं कि आचार्य क्या बोल रहे हैं, अपने माँ बाप भाई प्रॉपर्टी के लिए पृथ्वीराज चौहान की कहानी देख लो कि महाराणा प्रताप, कई लोग, शिवाजी, अपने ही लोग अपने को मारे हैं, क्यों, प्रॉपर्टी के लिए। अब लेकिन अर्जुन देखो, अर्जुन क्या कर रहा है, क्वाइट ऑपोजिट, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है, वो बोल रहा है मैं अपनों को नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, ऐसा अगर मारूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, पाप लगेगा, मैं नहीं मारूंगा, मेरे को ऐसा सुख नहीं चाहिए, मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं होना है तो ऐसा ही रह जाऊंगा जीवन भर, हाँ सन्यासी ले लूं, सन्यासी वो क्या बोलते हैं, जंगल में जाके रहूंगा, लेकिन मेरे को नहीं मारना है भगवान। अब लास्ट दो श्लोका है, वो बोल रहा है यदि माम अप्रतिकरम अशास्त्रम शास्त्र प्राणये, वो बोल अपने आप को क्या समझ रहा है, ज्ञानी समझ रहा है, शास्त्र के कोट कर रहा है, हम जैसा यहाँ भागवतम से श्लोका, वहां से श्लोका कोट करके बताते हैं आप लोगों को, कृष्ण भगवान ही सब है, सर्व कारण कारण ब्रह्म संहिता में भी बताया गया, समझो। तो वो भगवान को कोट करके बता रहा है, क्या बोल रहा है, यदि शास्त्रीय वट ये शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्य तथा शस्त्रधारी निहत्य को रणभूमि में क्या प्रतिरोध न करूंगा, यस मैं प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मेरे को अगर वो लोग, मैं निहत्ता बिना बाण के ऐसा ठहर जाता हूँ, कौन कौन आते मारने दो, हाँ ये जो लोग, हाँ यस, वो एक्चुअली शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। सोते वाला एक, अगर सोते वाले व्यक्ति को नहीं मारना है, एक निहत्थे व्यक्ति को नहीं मारना है, एक जो शत्रु जो समर्पण कर दिया है,
आई डोंट वांट टू, वो क्या बोलते हैं, आई एडमिट दैट आई हैव लॉस्ट, यस, वो अपने आप को मान लिया है, मेरे को अब लड़ना नहीं है। और जो शत्रु जो नशे में है उसको नहीं मारना है। जो शत्रु यानी अधमरा मदिरा के नशे में आ गया है, मदिरा पिया, थोड़ा सा होश है थोड़ा नहीं है, ऐसा शास्त्रों में है। ऐसे लोगों को नहीं मारना है। लेकिन मेरे जो कौरव है, मेरे जो भाई है, मैं अगर शस्त्र छोड़ दिया हूं, फिर भी अगर वो मारेंगे तो भी मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनको तो मैं नहीं मारूंगा। क्योंकि अर्जुन का हृदय क्या है, कोमल है। वो बार बार ये समझ रहा है कि मैं, मेरे को पाप लगेगा, ये तर्क दिया है। ठीक है ना। अब इसका तात्पर्य कोई पढ़ लेना है तो पढ़ लीजिए, नेक्स्ट श्लोका पे आइए। तात्पर्य संधि कृष्णदास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयात्रुता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेरी एक्सलेंट धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी। लास्ट अब संजय उवाच एवमुक्त्वा एवमुक्त्वार्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपविशात् विसृज्य स शरं चापं शोक संविघ्न मनसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संताप्त चित्त के साथ रथ पर बैठ गया। अब वो बैठ गया, मेरे से लड़ना नहीं होता। ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला जो अभी तक नहीं पढ़े, जिसको चांस नहीं मिला, जो लोग हैंड रेज नहीं करे, उनका नाम पुकारिए माता जी, देखेंगे वो लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं। गोगी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण पद्मी प्रभु माता माता जी। जी। हाँ, एक मिनट, मेरे को ना एक्चुअली मोबाइल से ऑन किया हुआ है तो थोड़ा सा मेरे को विजिबल कम होता है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा छोटा दिखता है तो हाँ जी, हाँ जी। कोई किसी और को बुला दीजिए। हरे कृष्णा मीरा माता जी। हरे कृष्णा मीरा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी पढ़िए। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना समाप्त हो उठे कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर बैठ गया। ऐसा दयालु था कोमल हृदय वाले व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वेरी एक्सलेंट माता हरे जी। कृष्ण माता जी। कभी भी ऐसा धन्यवाद नहीं प्रभु समझना। बहुत, ये जब पढ़ते हैं भगवत गीता, मात्र भगवत गीता का, पूरी भगवत गीता नहीं, हम लोग एक अध्याय पढ़े, एक अध्याय भी नहीं पढ़ सके, एक श्लोका भी पढ़े, हमारा उद्धार होता। ये जो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं ना, ये डर लगता, ये दिख रहा वो दिख रहा, सब जिस जहाँ पे श्लोकाएं पढ़े जाते हैं, जहाँ पे भगवान के नाम गुणगान, ये भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन है ना, भगवान की वाणी है ये स्वयं, जहाँ पे गाते हैं वो सब चला जाता है, उल्टा भगवान का आना जाना रहता है, वो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो हम लोगों को क्या होता है, यस मैं भी कर सकती हूँ, ये विचार आते हैं। तो जो कोई भी भगवत गीता पढ़ते हैं, इमीडिएटली वो अर्जुन के वैसा लड़ने में समर्थता आ जाती है। तो अर्जुन क्या था, एक दयालु था। हाँ, और उसको क्या हो गया, पूरी तरह से दया के कारण, एंड वो एक भगवान का भक्त था, तो वो धीरे धीरे से क्या हो गया, वो युद्ध भूमि में अपने सेना का वट रथ पे से ही, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, थोड़ी देर के लिए धृतराष्ट्र खुश हो गया। अब तो मेन विकेट है, गिर गया है, ये लड़ना नहीं चाह रहा है, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं मैं क्या करूंगा, अब अब मेरे बच्चे कैसा भी जीत जाएंगे। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, ये जो अध्याय है, पहला अध्याय क्यों बताया गया, इतना हम लोग एक एक श्लोका लिए,
कई लोग टीचर्स में देखता हूँ एक दिन में एक अध्याय खत्म हो जाता है, लेवल 2 का भी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे से जाते हैं, हर श्लोका पे जाते हैं। क्यों देखना है ये हमको? भगवान स्वयं पहला अध्याय क्यों देखे? आपके लाइफ में भी परिस्थिति ये आती है। क्या परिस्थिति आती है? ये करूं या ये करूं, ये नहीं करूं, ये करना मेरे लिए उचित है, तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरे अध्याय में भगवान बताए। तो ये परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, कभी खुशी कभी गम, ये आते रहता है। तो हमको क्या करना है लाइफ में? सिर्फ वो भगवान, अब दूसरे अध्याय से ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होगा। 7:20 हो रहे हैं एग्जैक्टली। हम लोगों के पास में 40 मिनट है। 40 मिनट में कितने श्लोका होते हैं उतने श्लोका कवर करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है ये अध्याय के लिए और ये अध्याय के बारे में जो लोग सीरियस है, अगर नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई बात नहीं है। अगर कभी माता जी नाम बुलाए, कभी कभी, अब देखो एक माता जी है, वो माता जी बोले प्रभु जी ये हिंदी है ना, मेरे को जानता नहीं प्रभु जी, मेरे कहीं इंग्लिश बोलो आप, मैं इंग्लिश पानी पानी के ऐसा मैं पढ़ लूंगी, लेकिन हिंदी लेकिन समझ में आता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर समझ भी सक रहे हैं। लेकिन मेरी एक 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 रिक्वेस्ट रहती है सबसे कि भगवत गीता सबके पास में ला लो। इतने पैसे कहाँ कहाँ खर्चा करते, अगर नहीं मिला तो मैं तो हूँ आपका साथ में, मैं भी आपका एक परिवार वाला हूँ, समझो आप। हम लोग सब वसुदेव कुटुंबम है। कल एक माता जी बोल रहे थे, एक माता जी या प्रभु जी जो कोई भी है, प्रभु जी हम जब तक पैसे अगर नहीं देते हम तब तक पढ़ते नहीं। तो ये ऐसा विचार नहीं है। एक्चुअली देखा गया तो एक ही परिवार के हैं हम लोग। भगवान बोल रहे हैं हम सब हमारे पिता है, तो हम सब क्या है? बच्चे हैं, भगवान की संतान है। वैसा वो सब समझना नहीं। लेकिन भगवत गीता, भगवान की भगवत गीता हमारे घर में है, यानी स्वयं भगवान है। थोड़े लोग बोलते हैं ये ना भगवत गीता हमारे घर में रखे तो लड़ाइयाँ होते हैं। एक बार रख के तो देखो, एक बार भगवान की श्लोका पढ़ के देखो, उल्टा आनंद आ जाएगा। कल मैं एक प्रभु जी से मिला जो हमारे हैदराबाद में आए थे। काफी अच्छे। वो बोलने लगे अरे प्रभु जी ऐसा लोग बोलते हैं, अब तो मैं उल्टा 10-10 भगवत गीता घर पे रखता हूँ और किसको आवश्यकता होती है मैं देता हूँ। देखो वो ऐसे बदल जाते हैं, वो अपने आप के बारे में, वो बहुत बड़ी बात है। वो अपने बारे में बोल रहे थे प्रभु जी मैंने पहले में इतने ऐसे ऐसे आदतें थे, क्या करूं? ये मैं नशा करना, बट सिगरेट पीना, ये करना वो करना। लेकिन भगवत गीता में ऐसा क्या है कि भगवान का मैं खाली सुन सुन के बदल गया, सुन सुन के इतना परिवर्तन आ गया। वो हरे कृष्णा मंत्र जपता हूँ, इतना जुड़ गया हूँ, इतना जुड़ गया हूँ। मेरे पत्नी मेरे बच्चे सब मेरे से इतना खुश है। वो हमेशा बोलते थे पप्पा बदलो पप्पा बदलो, पप्पा बदल गए। अब मैं वो उनके बातें सुन के मेरे को ऐसा लग रहा था कोई इतना आसानी से नहीं बोलते, अपने अपना चरित्र कभी भी नहीं बोलते हैं। वो बोल रहे हैं तो इतना अच्छा लगा कि भैया देखो ये है परिवर्तन। भगवान की भगवत गीता स्वयं भगवान है माता जी, प्रभु जी समझना चाहिए। तो हम लोग हमारा दूसरा अध्याय आरंभ अभी नहीं करेंगे, मैं इसको रिकॉर्डिंग। अच्छा भले किसी को डाउट है पहले अध्याय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? किसी को डाउट है? खाली इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए क्या? कोई भी इसके बारे में डाउट है क्या? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बता रहे हैं बबूद साबगरागी, क्या है प्रभु जी का नाम नहीं आ रहा, लेकिन आप भगवत गीता है आपके पास में, हरि बोल, थैंक्स अलॉट प्रभु। लेकिन प्रभु जी ये चलेगी। हाँ नहीं प्रभु जी, वो देखो प्रभु जी भगवत गीता में बहुत है, लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना यथा रूप पढ़ा रहे हैं। ये आपको दिख रहा नहीं है स्क्रीन में, तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोटो भेजूंगा। तो यथा रूप रहता उसमें क्या है प्रभु? अब समझो उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, भागवतम में क्या लिखा हुआ है, दूसरे भगवत गीताओं में क्या लिखा हुआ रहता मालूम? गीता पढ़ने का महात्य, गीता जैसे ही पढ़ लेंगे आपको ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, वही फिर वही मिलने का उस पर रहते हैं। लेकिन गीता में क्या लिखा हुआ है, कौन से श्लोकों को, ब्रह्म संहिता में क्या लिखा हुआ है, वह सब इसमें लिखा हुआ है। यथारूप ले प्रभु जी अगर है तो। हाँ भगवत गीता यथारूप वो क्या है? गोरखपुर गीता, ऐसा बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे गीताएं रहते हैं। लेकिन गीता प्रेस वालों की भी गीता रहती है, लेकिन हम लोग उसमें क्या रहता है? जस्ट तात्पर्य, श्लोक संस्कृत और ये रहता है। जैसा श्रील प्रभुपाद का भी अब आज पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? तात्पर्य कितना बड़ा बड़ा रहता है, वो नहीं रहता उसके अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये जो भगवत गीता कई लोग फॉरेन वाले भी पढ़े, मात्र पढ़ के परिवर्तन आ गया। हम लोग तो भारत देश वाले अपने आप को हिंदू बोलते, सनातन धर्म बोलते, वो लोग बाहर के देश वाले बदल रहे हैं, कुछ तो है ना? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और किसी का कोई डाउट है? जल्दी से ये अध्याय खत्म कर दिए। क्विज के बारे में हाँ बोलिए। हरे कृष्णा संदीप प्रभु।
क्विज के बारे में प्रभु जी, मतलब किस तरह से डिफाइन करना, उसमें किस तरह से लिखना है, बता दीजिए थोड़ा। ये देखो प्रभु, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग